अढ़ौल के फूलावा महकावन गुनवा पावालू हो। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। नमस्ते एवरीवन, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको बी ब्लेस्ड की ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 2-3 तरह की बातों पे चर्चा करेंगे और साथ में महाअष्टमी की कंप्लीट पूजा विधि कंचक पूजन यानी कि कन्या पूजन के साथ कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि महाअष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, कौन रख सकता है। नवरात्र का व्रत किया है तो क्या इस अष्टमी के व्रत में क्या कुछ खास करेंगे अलग, और अगर नवरात्र का व्रत नहीं किया है तो क्या महाअष्टमी के व्रत को रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए तो फिर इस व्रत में क्या कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है तो क्या आप महाअष्टमी का व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि महाअष्टमी का व्रत कोई भी रख सकता है। महाअष्टमी के व्रत को करने के लिए नवरात्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये व्रत अपने आप में कंप्लीट व्रत है। अगर नवरात्र ना भी किया हो तो भी सिर्फ महाअष्टमी के व्रत कर लेने से ही पूरे नवरात्र का फल मिलता है। महाअष्टमी के व्रत के बारे में जितना कहूँ हमेशा वो कम ही होगा। इस व्रत के नियम भी काफ़ी सरल है। इस व्रत का फल इस व्रत के पूजा से कहीं गुना ज़्यादा है। इस दिन देवी माँ के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। मतलब अगर आपके घर के आसपास कहीं भी दुर्गा माँ का मंदिर है या फिर कोई मूर्ति है ना, नवरात्र में दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई जाती है, लोग दर्शन करने जाते हैं, तो इस दिन दर्शन का बहुत महत्व होता है। और अष्टमी की असली पूजा शाम में की जाती है। इस पूजा को मंदिर भी अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि शाम में मंदिर जाए और शाम में माँ के दर्शन करें। देखते हैं महाअष्टमी की पूजा विधि और लास्ट में कंचक पूजन भी देखेंगे। ऊपर लाल कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर थोड़ी सी चावल रखकर माँ की मूर्ति या फोटो रखें। ये मेरा अखंड ज्योत जल रहा है, इसीलिए मुझे अलग से दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक और जो छोटी थाली दिख रही है उसमें पंच देवता की पूजा की जाती है। ये पूजा पद्धति दी हुई है। इसमें से 5 देवताओं ये जो मंत्र है उसको पढ़ के उनका आवाहन किया जाता है। जल लेकर माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे। 5 बार जल अर्पित करेंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा गंगा जल है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर सिंदूर पहनाएं और बचे सिंदूर को अपनी मांग में भर ले। अब इस कटोरे में ये पंचामृत है। इसे दूध, दही, घी, गुड़ और शहद डाल के बनाते हैं। इसके ऊपर एक तुलसी पत्ता दे देते हैं और एक फूल भी चढ़ाते हैं। अब अक्षत एक प्लेट में लाल चंदन, हल्दी, पीला चंदन, कुमकुम, केसर, अक्षत सब निकाल कर रख लें और उसमें थोड़ा जल मिला लें। अब माँ को अर्पित करें। अब फूल ले लें। माँ को फूलों में से विशेष प्रिय अड़हुल का फूल, कमल का फूल, अपराजिता के फूल और गुलाब के फूल हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो बहुत अच्छे से मन से माँ को अर्पित करें। माला पहनाएं। पान के बिना क्या दुर्गा पूजा कंप्लीट हो सकती है। मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं। एक में मैंने 1 जोड़ा जनेऊ, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा रख के माँ को चढ़ाया है और दूसरे पत्ते को मीठा पान बनाकर माँ को अर्पित किया है। अब इसके बाद सप्तशती पाठ की बारी आती है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ते हैं तो पढ़ें, वरना छोड़ भी सकते हैं। मैं सप्तशती का पाठ करती हूँ, इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया है। फिर आरती करें और आरती में सबसे पहले कपूर को जलाएं और कपूर से अपनी आरती की बाती को जलाएं, शंख और घंटा बजाएं और अपनी पूजा को कंप्लीट करें। फिर देखिए कैसे माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी और आपके घर को खुशियों से। पूजा के बाद आप दिन भर क्या करेंगे। आप चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन आप फलाहार नहीं करें। तब तक फलाहार नहीं करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर आप पूरे दिन बिना फलाहार के रह सकते हैं तो ट्राई करें कि बीच में फलाहार ना करें। रात की अष्टमी पूजा के बाद ही फलाहार करने का रिवाज होता है, बट सेम टाइम अगर आपको कुछ भी इश्यूज है तो आप बीच में फलाहार कर सकते हैं। मन चंगा तो सब कुछ गंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर आपका मन शुद्ध है तो फिर मानसिक शुद्धि शारीरिक शुद्धि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मन अच्छा रखेंगे तो सारी पूजा खुद ही हो जाती है। ये तो पूरा दिन हो गया। शाम में क्या करना है। शाम में भी नहा धोकर या वस्त्र बदलकर जो आपकी इच्छा हो दुर्गा माँ के सामने दिया जलाइए, धूप दीप जलाइए, माँ की विधिवत आरती कीजिए। आरती करने के बाद दोस्तों कम से कम 5 दुर्गा का गीत जरूर से जरूर गाएं,
नहीं गा सकते हैं तो यूट्यूब में भरे पड़े हैं, उनको प्ले कर दीजिए, पर दुर्गा भजन प्ले मत कीजिएगा। दुर्गा गीत का एक अलग महत्व होता है, वो एक लोकगीत है। जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह या फिर जब बच्चे होते हैं, किसी भी ओकेजन पे हम लोग अपनी ओर से कुछ गीत रखते हैं, उन गीतों को गाया जाता है, तो उनका एक अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हो उसमें कुछ गीत गाने का रिवाज है, और ये एक पूजा रिचुअल्स में ही आता है। इसीलिए हो सके तो आप लोग भी कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा तो इट इज़ अप टू यू, आप जितना गा सकते हैं, पर कम से कम 5 गीत जरूर गाएं। अब बात करते हैं जिन्होंने नवरात्र किया है वो अष्टमी के दिन क्या कुछ खास करें। दोस्तों, जब आपने नवरात्र कर ही रखा है तो आपके घर में ऑलरेडी माँ की मूर्ति को आपने चौकी पे रख लिया होगा, पूजा कर ही रहे होंगे, और हो सकता है तो आपने अखंड ज्योत भी जलाया ही होगा। नहीं भी जलाया है तो कोई बात नहीं है, आप रोज दिया जला ही रहे होंगे। जब अष्टमी का दिन आएगा तो आप सुबह बिल्कुल वैसे ही पूजा करेंगे जैसे आप रोज पूजा कर रहे थे। लेकिन अगर हो सके तो आप उस दिन फलाहार करते आ रहे हो 2 बार करके, एक बार सुबह और एक बार शाम, तो उस दिन प्लीज़ सिर्फ शाम में ही फलाहार करें। दिन का फलाहार उस दिन निषेध होता है, क्योंकि हम लोग उस दिन व्रत कर रहे हैं ना। हम लोगों को उस अष्टमी के दिन को सप्तमी और नवमी से थोड़ा सा अलग बनाना है ना। मैंने खुद ही नवरात्र किया है तो मैं वही बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। महाअष्टमी के दिन सुबह हेयर वॉश करके स्नान कीजिए और बहुत अच्छे से तैयार होइए। हो सके तो बिल्कुल नए कपड़े, रेड कलर की ड्रेस पहने और कंप्लीट श्रृंगार, महावर, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, सब कुछ, चूड़ी, गजरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट परफ्यूम, ये सब लगा के बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए और माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। दिन भर आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपके घर में ही माँ दुर्गा हो, आपने इतने अच्छे से पूजा की है। और शाम में हो सके तो मंदिर जाइए, मंदिर में जाके माँ को नैवेद्य अर्पित कीजिए, भोग चढ़ाइए। और फिर अपने घर में भी सुबह शाम में तो आप आरती कर ही रहे हैं अगर आपने नवरात्र किया है तो। 5 गीत या ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो जरूर से जरूर गाएं। माँ को अपनी ओर से एक छोटा सा रिचुअल्स भेंट करें, और इसी के साथ आपकी अष्टमी की पूजा भी कंप्लीट होगी। और दूसरे दिन नवमी तिथि के साथ ही पारण करें तो ये आपका व्रत कंप्लीट होगा। आपका महाअष्टमी के साथ साथ नवरात्र का व्रत भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। दूसरे टॉपिक, अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए तो क्या करेंगे। अगर आपने नवरात्र किया हुआ है और उस बीच में आपको मासिक धर्म आ जाए तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, कभी भी हो सकता है ना। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या नवरात्र में किया है। सपोज आपने अखंड दिया जलाया है तो उस दिए में जो घी डालेंगे या उस दिए को अगर चेक करना है तो वो आप नहीं करेंगे, आपके घर का कोई और मेंबर उस दिन से उस काम को करेगा। किसी भी एक मेंबर को बोल दें कि वो दुर्गा माँ की मूर्ति को साफ करके बस फूल चढ़ा के और नैवेद्य, आपके जैसी पूजा तो शायद वो ना कर पाए, और अगर वो कर भी पाए तो और भी खुशी की बात है। सब कुछ अर्पित करके माँ की कम से कम आरती कर दे, इतना तो हो ही जाएगा ना, बस हो गई माँ की पूजा। और मन से माँ को प्रणाम कीजिए। माँ को भी पता है ना आप पूजा नहीं कर सकते, सो घबराने की और टेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर मासिक धर्म चल रहा है और अष्टमी आए तो क्या व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अष्टमी व्रत में पूजा का और व्रत का दोनों का 2 सेपरेट महत्व होता है। तो अगर आप पूजा कर पा रहे हैं तो पूजा कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट व्रत रखिए, व्रत के नियम फॉलो कीजिए और शाम के बाद फलाहार कीजिए। आपने व्रत तो रखा ना, आप पूजा नहीं कर पाए, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो महाअष्टमी से जुड़ी सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। इन बिटवीन अगर आपको कोई भी इश्यूज आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट योर इश्यूज। Okay, thank you so much for watching. Stay tuned for more videos. To like, share and subscribe. Thank you.